A very good morning to all. Now in today's EVS class, we'll start with the new lesson, that is lesson number 10, the world of birds. Okay, in this chapter we'll study about the birds कि किस तरह से birds का जो body formation होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कितनी types की birds होती हैं, इनके body parts कौन कौन से होते हैं, कौन सी ऐसी birds हैं ज़्यादा उड़ नहीं सकती, कौन सी birds हैं जो पानी में रहती हैं, इस तरह की चीज़ें हम इस chapter में पढ़ेंगे. Okay, so let's start the chapter. बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ. जो बर्ड्स हैं वो अर्थ के सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर, जो इतनी कलरफुल होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं, सबके साइज अलग होते हैं, इसलिए ये अर्थ की मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर हैं. चिल्ड्रन ऑलवेज वंडर एज टू हाउ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. दे ट्राई टू कैच देम. देयर आर मेनी ब्यूटीफुल बर्ड्स इन इंडिया. और जो बच्चे हैं, हम बच्चे जो हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि बर्ड्स आसमान में कैसे उड़ लेती हैं, हम तो नहीं उड़ पाते, पर ये कैसे उड़ लेती हैं. हम हमेशा उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं. और इंडिया में बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स पाई जाती हैं. देन बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. अब जिस तरह से हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेम विद द बर्ड्स दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ओके, अ बर्ड बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो बर्ड की बॉडी है ये मेनली कंसिस्ट होती है हेड, ट्रंक, विंग्स, लेग एंड अ टेल. ओके, सो स्टार्ट. फर्स्ट इज द बीक. बीक यानी उसकी चोंच, जो चोंच होगी उसको आप क्या बोलेंगे, बीक. देन हेड, सर वाला हिस्सा. देन ट्रंक, गले वाला हिस्सा. विंग्स यानी उसके पंख. टेल यानी उसकी पूंछ. और लेग यानी उसके पैर. तो ये बॉडी पार्ट्स हैं बर्ड के. जो बर्ड होती है उसकी बॉडी कंसिस्ट होती है बीक, हेड, ट्रंक, विंग्स, टेल और लेग से मिलके. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कैसे कर पाती हैं, कैसे उड़ पाती हैं, वो किस तरह से उनकी बॉडी का फॉर्मेशन है कि वो आसमान में इतना ईजिली फ्लाई कर लेती हैं. सो बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. जो बर्ड्स हैं वो अपने पंख यानी अपने विंग्स की मदद से आसमान में फ्लाई कर पाती हैं. ईच बर्ड्स हैव 2 विंग्स. हर बर्ड के कितने विंग्स होती हैं, 2 विंग्स होती हैं. Their wings and tail are made up of feathers. तो उनकी जो विंग्स हैं और जो उनकी टेल है वो किससे मेड अप होती है, is made up of feather. Wings help them to fly and tails help to change their direction while flying. अब जो ये wings है, जो ये पंख हैं, ये इनको मदद करते हैं उड़ने में, और जो उनकी टेल है वो हवा में डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनको हेल्प करते हैं. बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड आर वेरी लाइट. अब क्योंकि हमारी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, हम आसानी से उड़ नहीं सकते, बट क्योंकि जो ये बर्ड्स हैं इनका बॉडी वेट जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लाइट होता है, इसलिए बहुत ईजिली आसमान में फ्लो कर पाती हैं. देन दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर ईजिली. अब जो इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो स्ट्रीम लाइट होता है. स्ट्रीमलाइन मीन्स बोट की शेप होगी, आगे से पतला, बीच में मोटा, फिर देन पतला होगा. तो इस तरह का जो शेप होता है, स्ट्रीमलाइन जो शेप होता है, ये आसमान में भी उड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल विच सपोर्ट देयर विंग्स. अब उनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो उनकी विंग्स को बहुत ही ईजिली हवा में उड़ने में इनको हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड. जो बर्ड्स हैं ये बहुत तरह की होती हैं. ठीक है, हर बर्ड एक तरह की नहीं होती. आपने देखो ना, कुछ बर्ड्स का साइज बड़ा है, कुछ छोटी होती है, कुछ खाती हैं, कोई बर्ड कुछ और खाती हैं. तो इस तरह से बर्ड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. जो ये बर्ड्स होती हैं उनकी टीथ नहीं होती कि वो खाने को च्यू कर सकें. दे हैव बीक. उनकी क्या होती है, बीक होती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक. जो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स भी होती हैं. Their beak are according to the eating habit. अब जो उनकी बीक होगी, जो उनकी चोंच होगी, वो उनके ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग होती है कि जिस तरह खाना वो खाती है उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक होगी. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स बर्ड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप. जिस तरह से जो एनिमल्स हैं उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सेम विद द बर्ड्स ऑल्सो उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज फूड ग्रेन्स एंड नट ईटिंग बर्ड्स. कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो क्या खाएंगी, फूड ग्रेन्स खाएंगी और नट्स खाएंगी. सम आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं. सम बर्ड्स इंसेक्ट ईटिंग बर्ड. कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़ों को खाती हैं. एंड अदर इज फिश ईटिंग बर्ड्स. कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो फिश खाती हैं. तो अपने ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फूड ग्रेन्स एंड नट ईटिंग बर्ड. सेकेंड इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. Third is insect eating bird, and the last one is fish eating birds. Okay, so according this way the birds are divided. First one is food grains and nuts eating bird. वो bird जो क्या खाती हैं, food grains खाएंगी और nuts खाएंगी. ठीक है. These birds
हैव शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक। अब ये जो बर्ड्स होती हैं इनकी बीक क्या होगी, बहुत छोटी होगी साइज में, पर बहुत ही हार्ड और हॉर्नी शेप की होगी। लाइक स्पैरो, पिजन, आप इनकी बीक देख सकते हैं, इनकी बीक क्या होती है, साइज में बहुत छोटी होती है पर बहुत ही हार्ड होती है। दे यूज देयर बीक टू क्रैक द नट्स एंड फॉर ईटिंग सीड्स एंड ग्रेन। और ये अपने बीक का, क्योंकि बहुत हार्ड होती है तो इसका ये यूज करती है ग्रेन्स और नट्स को क्रैक करने में, तोड़ने में, और फिर उसे खाने के लिए अपने बीक का यूज करती हैं। तो इनकी बीक कैसी होगी, इनकी बीक का साइज बहुत ही छोटा, हार्ड और हॉर्नी शेप का होगा, जिससे ये क्या करते हैं, फ्रूट के और नट ग्रेन्स को क्रैक करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स जो क्या खाती हैं, अदर एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं, ठीक है। These birds have strong, sharp and hooked shaped beak for chewing the flesh। अब ये जो बर्ड्स होती हैं इनकी बीक क्या होगी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, इनकी जो बीक होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, शार्प यानी नुकीली होगी और हुक्ड शेप की होगी, जिससे ये बहुत ही ईजिली फ्लैश को टीयर कर सके और ईजिली फ्लैश को खा सके। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज बर्ड्स आर लाइक ईगल, वर्चर एंड हॉक। ये कैसी बर्ड्स होती हैं, ये ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं। तो फ्लैश खाने के लिए जो इनकी बीक होगी ये बहुत ही शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड शेप की होगी, जिससे बहुत ही ईजिली फ्लैश को टीयर कर सके। द अदर टाइप इज इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। वो बर्ड जो क्या खाती हैं, इंसेक्ट, छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाती हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग, इनकी कैसी बीक होगी, इनकी बीक जो होगी लॉन्ग यानी लंबी होगी, स्लेंडर एंड पॉइंटेड बीक, स्लेंडर एंड लंबी और बहुत ही पॉइंटेड बीक इनकी रहती है। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज बर्ड्स आर वुडपेकर एंड हॉपर। ये ऐसे बीक होती है जो इनकी चोंच कैसे होगी, बहुत ही लंबी और पॉइंटेड शेप की होगी, जिससे बहुत ईजिली इंसेक्ट को क्या करती हैं, पकड़ सकती हैं और उन्हें खा सकती हैं। These birds tap at the bark of the tree in search of insect। अभी क्या करती हैं, जो ट्री का जो बार्क इस वाला उसमें कंटिन्यूसली उसमें टैप करेंगी और फिर जो उसमें इंसेक्ट मिलते हैं उन इंसेक्ट को खा कर ये क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं। When they find an insect, they make a hole in the wood and bring the insect out and with the long and sticky tongue। अब क्या होता है, अब अगर उनको पेड़ की उसमें बार में कोई कीड़ा मिल गया तो वहाँ पे ये एक होल बना के अपनी स्टिकी टंग, जिनकी टंग होती है बहुत स्टिकी और लॉन्ग होती है, उसकी मदद से ये उस इंसेक्ट को पकड़ती हैं और फिर उसे खा लेती हैं, ठीक है। अदर इज फिश ईटिंग बर्ड। फिश ईटिंग बर्ड्स यानी वो बर्ड्स जो पानी से फिश को निकाल कर खाती हैं। दे हैव लॉन्ग, ब्रॉड एंड फ्लैट एंड पॉइंटेड बीक। अभी क्या होगा, इनकी जो बीक होगी वो बहुत लंबी, फ्लैट और ब्रॉड होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डक, स्वान एंड गल, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या करती हैं, फिश खाती हैं। दे डिग अप द मड अंडर वाटर, भी क्या करती हैं, पानी के अंदर जो मिट्टी है उसको डक करती हैं, उसमें से मछलियों को पकड़ कर फिर उसे खाती हैं। देयर बीक हैव ग्रॉट स्ट्रेनर all along the edges. Water and mud go through their sternum. Small plants and animals remain in the mouth। अब इनके जो बीक होती है उसमें एक स्ट्रेनर होता है, छन्नी की तरह काम करता है, जो क्या करेगा, जो मड और धूल मिट्टी जो रहेगी वो उससे निकल जाएगी और जो मछलियाँ या छोटे इंसेक्ट रहते हैं वो इनकी बीक में फंस जाता है और फिर ये उसको खा लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स बर्ड्स आर डिवाइडेड। वो बर्ड्स जो फूड और ग्रेन्स खाएंगे इनकी जो बीक होगा ये शॉर्ट, हार्ड और हॉर्नी बीक होगी। देन अदर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, इनकी बीक कैसा होगा, ये बहुत ही शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड शेप की होगी। देन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड होगी इनकी जो बीक होगा ये कैसा होगा, लॉन्ग, स्लेंडर और पॉइंटेड शेप का होगा, जिससे ये बहुत ही ईजिली पेड़ों में क्या कर सके, होल जग कर सकें। एंड द लास्ट वन इज फिश ईटिंग बर्ड। जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं इनकी जो बीक होगी वो लॉन्ग, ब्रॉड, फ्लैट और पॉइंटेड हो सकती है, जिससे बहुत ईजी जमीन में गड्ढा करके फिश को पकड़ सके और उसे फिर खा सकें, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर अबाउट द बर्ड्स। टुडे वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड एंड हाउ द birds fly in the sky.